क्षमा, उसको कहते हैं तितिक्षा। क्षमावान वो हैं, धर्म के 10 में से 1-2 भी हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम दावा कर रहे हैं कि हम धार्मिक। यही मारीच है सारा। सुबाहु यानी अभिमान। अच्छा, विशेषता क्या है कपट और अभिमान का? साथ ही दोनों रहते हैं। अभिमान और कपट दोनों साथ साथ। नारद जी के जीवन में आया कपट, नारद कहे उस सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बाहर से तो कह रहे थे कि हम बड़े हैं, लेकिन कपट कर रहे थे, कृपा तुम्हारी। कई लोगों की प्रशंसा करो ना तो अंदर अंदर बड़े खुश हो जाएंगे, और बाहर से अंदर अंदर खुश हो, और हम किसी लायक नहीं, सब आपकी कृपा, और अंदर में लड्डू फूट रहा है। तो यही कपट है सब। तो यहां जहां दोष आ जाएंगे जीवन में, हम कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी जीवन में दुख आता है तो दुख को मिटाने के बजाय दुख जिस कारण से आया है उस दोष पर चिंतन करना चाहिए। किस कारण से हमारे जीवन में ये दुख आए, क्यों आए ये दुख? हमने कभी दोष के तरफ देखा ही नहीं। हम सिर्फ दुखों को निवृत्त करने की कोशिश करते हैं। हम प्रयास ये करते रहते हैं कि हमारे जीवन का दुख दूर ना हो, हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में जो दोष है उस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। वैसे एक बात और बताता हूँ, दोष जब तक नहीं मिटेंगे तब तक दुख दूर नहीं होगा। मैं एक जगह गया हुआ था तो एक सज्जन बोले, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा काहे का? बोले हमारी खांसी ठीक हो जाए। हमने कहा खांसी ठीक होने के लिए हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत है, डॉक्टर की दवा की जरूरत है? बोले नहीं नहीं, हमने सब करा ली, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ तक कि रामदेव बाबा से भी दिखवा लिया। हमने कहा तब तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो सकती। नहीं महाराज आप तो आशीर्वाद दे दो। हमने कहा परेशानी किस बात की है? बोले रात भर जगना पड़ता है खांसने के लिए। हमने कहा रात भर जग के करते क्या हो? बोले करना क्या है, रात भर बैठ करके बीड़ी पीते हैं और क्या करेंगे। हमने कहा दुनिया का कोई डॉक्टर तेरी खांसी ठीक नहीं कर सकता। जब जीवन के दोष ही नहीं जाएंगे तो दुख कैसे चला जाएगा? हम दुख मिटाना चाहते हैं कि दुख हमारे जीवन का दूर हो जावे, लेकिन हमारे जीवन का जो दोष है उसको नहीं मिटाना चाहते। और ये जीवन का दोष, कुछ दोष तो हम खुद मिटा सकते हैं साहब। मानव साधना करे, कर्म करे तो शायद कुछ दोष मिट सकते हैं, लेकिन कपट और अभिमान, इससे तो वही बच सकता है जिससे भगवान बचाना चाहेंगे। वो विश्वामित्र सामर्थ्यवान है जो सशरीर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं, जो दूसरी सृष्टि करने में भी सक्षम है, वो कपट और अभिमान से हार रहे। काधि तनय मन चिंता व्यापी, जिस हृदय में चिंतन रहा करता था उस हृदय में चिंता आ गई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, क्या कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। क्या मारना उनके वश में नहीं था? आप उस समय भी देखो तो मुझे लगता है कि त्रेता में भी जितने हथियार महात्माओं के पास थे उतने हथियार तो राजा महाराजा के पास भी नहीं थे। उस समय भी सिर्फ 2 महात्मा के पास ही हथियारों का भंडार था, एक इधर विश्वामित्र और उधर अगस्त जी महाराज। यही 2 के पास हथियार थे और भगवान को दोनों के माध्यम से प्राप्त हुआ। वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, यह दोष है, मारना नहीं है, बल्कि ये मरेंगे तो खुद आ जाएंगे ना, फिर से बड़ा होकर के आ जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करना है, सो चल पड़े, कहाँ है मेरा सरकार। तो प्रभु अवतरे हरण मही भारा, भगवान का अवतार पृथ्वी के भूभार का हरण करने के लिए हो चुका है। कहाँ? अयोध्या में। श्री महाराज दशरथ के मन में यह, श्री विश्वामित्र के मन में यह भाव आया कि भगवान की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। हमने आज तक सोचा था कि जो त्याग करता है भगवान उसके जीवन में जाते हैं। मैंने भवन का त्याग किया, वन में आ गया। सिंहासन पर बैठता था, कुशासन पर बैठने लगा। 56 भोग खाने वाला ये राजा कंदमूल फल खाने लगा। त्याग किया मैंने, लेकिन आया कहाँ? जो सिंहासन पर बैठता था उसके जीवन में आ गया।
जो भवन में रहता था उसके जीवन में आ गया। पूछूंगा जाकर के कि मिलते किसके हो सरकार, त्याग करने वाले को मिलते हो या ग्रहण करने वाले को मिलते हो? हमने तो सोचा था त्याग करूंगा तो मेरे जीवन में आओगे, आए नहीं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, और करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। अच्छा, बहुविधि करत मनोरथ, बहुत प्रकार से मनोरथ करते जा रहे। तुलसी बाबा ने ये नहीं लिखा कि क्या क्या सोचते जा रहे हैं, वक्ता को स्वतंत्र कर दिया है, अपने भाव कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, ऐसा भी सोचा होगा उन्होंने, पक्का नहीं है लेकिन सोचा होगा। कहाँ जा रहा है? वहां जहां वशिष्ठ है तेरा सबसे बड़ा विरोधी, उसका शिष्य है दशरथ, जाएगा तो तेरा अपमान होगा। विश्वामित्र ने सोचा अपमान देखूं या भगवान देखूं? भगवान को देखना है तो मान अपमान से हट जाओ। मान अपमान जो देखेगा साहब उसे भगवान नहीं मिलेंगे। विश्वामित्र ने तुरंत सोच लिया भले ही अपमान मिल जाए वो स्वीकार है, लेकिन भगवान के पास चलना है, इसलिए फिर चल पड़े। पुनः रुक गए कदम, यह सोच करके कहाँ जा रहा है? जब जब अयोध्या गया तूने अयोध्या वासियों को तकलीफ ही दी है। हरिश्चंद्र के समय में गया था, महाराज को तकलीफ दी, राजा रानी दोनों को अलग अलग होना पड़ा। इस बार फिर तू जा रहा है, पिता को उसको पुत्र से अलग कर देगा तू, मत जा अयोध्या। विश्वामित्र ने पुनः विचार किया, बहुविधि करत मनोरथ, तब में अब में भेद है। तब मैं गया था क्रोधी बन करके, अभी जा रहा हूं याचक बन करके। तब मैंने अपराध किया था, राजा रानी दोनों साथ साथ रह रहे थे, मैंने उन्हें अलग कर दिया। क्या उस अपराध का प्रायश्चित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और प्रायश्चित कब होगा? जब राजा रानी को मिला दूंगा, और राजा रानी को मिलाने के लिए मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा अयोध्या में है, रानी जनकपुर में है। ले जाकर के राजा रानी दोनों को मिला दूंगा, मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। सोचते जा रहे हैं कहाँ चलना है? सरयू के तीर में। विश्वामित्र सोचते हैं कि हमें राम जी अपनी नगरी में बुलाएं, और साहब आप भाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी अपने दिव्य नव्य भवन में विराजित हो रहे हैं। मैंने अभी कथा के प्रारंभ में ही कहा था, हम सब उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में हैं। हमारे पूर्वजों ने मंदिर टूटते देखा और हम अपने समय में मंदिर को बनते देख रहे हैं। उस समय राम जी को अपने इस महल में, अपने जन्मभूमि पर आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा कार सेवकों को। पीढ़ियां गुजर गई, उनके नेत्र व्याकुल हो रहे थे इस दृश्य का दर्शन करने के लिए, और आज वो नेत्र हमारे सामने वो दृश्य आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा साहब। और ऐसे समय में आप किसी के बुलावे पे नहीं आए हो, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बता दो ट्रस्ट से किसके तरफ गया है, किसके पास निमंत्रण पहुंचा है? ट्रस्ट की ओर से किसके तरफ निमंत्रण गया? किसके पास गया निमंत्रण? नहीं गया ना? कुछ लोग होंगे, गिने चुने लोग। भले ही आपको ट्रस्ट ने नहीं बुलाया, लेकिन आप अयोध्या आए हो, इसका मतलब आपको स्वयं सरकार ने बुलाया है, ठाकुर जी ने बुला लिया।